आज के समय में यदि किसी को आप बोलिए कि देश के लिए पसीना बहाना होगा तो शायद बहुत कम लोग तैयार हों। लेकिन वो कैसा शख्स थे जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतना हिम्मत किसी नेता में यदि हो सकता है तो एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस में था, जिन्होंने कहा खून दीजिए, आप अपनी जीवन बलिदान कर दीजिए, अभी देश आज़ाद होगा। और इसी रास्ते पर चलते हुए देश आज़ाद हुआ। उनके कर्मों का जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ उसी पर देश को आज़ादी मिली। अंग्रेज डरे और गोमो स्टेशन का, जिसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इसका दिया गया है, इस गोमो से ही यहाँ से आखिरी बार ये हिंदुस्तान से बाहर गए थे। और इस गोमो स्टेशन, जिसको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन का नाम दिया गया है, मैं चाहूँगा कि रेलवे का प्रशासन जिस प्रकार का इसको एक उनकी प्रतिमा जो बहुत दिन से यहाँ स्थापित है, उसके अलावे उनकी प्रतिमा गोमो के जगह जगह उनका स्थापित हो, बड़े बड़े कार्यक्रम हो, इसके लिए रेलवे को भी पहल करना चाहिए। और हम जैसे सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग हैं, उनको भी पहल करना चाहिए। विद्यालय, महाविद्यालय जितने भी हैं, सब सामूहिक रूप से यदि एक बड़ा कार्यक्रम होगा, हमें लगता है कि गोमो का ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जंक्शन के बारे में भी हम लोग इसको ज़्यादा हाईलाइट कर पाएंगे। आपको मालूम होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात बोलते हैं। उस मन की बात में लोगों को देश के बारे में जानकारी देते हैं। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस बार अंतिम रविवार 26 तारीख को पड़ रहा था, इसलिए आदरणीय मोदी जी ने 19 तारीख को ही मन की बात कही और उन्होंने नेताजी का जिक्र किया और इस नेताजी जंक्शन गोमो का भी उन्होंने जिक्र किया। बताइए गोमो का कितना राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से स्थान है, उस तरह से हम देख के यदि कोई एक यात्री पार होता है ट्रेन से, या कोई बाहर के यात्री आते हैं तो उन्हें हम नहीं बता पाते हैं, अपने प्रदर्शनी नहीं कर पाते हैं कि नेताजी इसी जंक्शन से बाहर गए थे। आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि जिस बरारी में वहां पर जिस अपने भतीजे के यहाँ जहाँ रुके थे और उसके जो उनका स्टाफ था उनके घर दिन भर रहे थे, वहां पर भी जो उनके नाम पर जो ये बनाया गया है बगान, ये बनाया गया पार्क, वो भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। तो इस तरह से नेताजी के प्रति जो भावना, जो अपमान स्थापित किया जा रहा है, जो कर रहे हैं, इसका मैं पूरे दिल से इसका विरोध करता हूं और मैं चाहूंगा कि आगे इसका सुधार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हमने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।